हाय फ्रेंड्स, आज हम रोटी पिज़्ज़ा बनाएंगे। हम इसे बिना पिज़्ज़ा बेस के बनाएंगे। इसे बनाना काफ़ी आसान है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इस रोटी पिज़्ज़ा को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर लिया है और इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी को ऐड किया है। 1 चम्मच तेल इसमें डालकर आटे और तेल को अच्छे से रब करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाएंगे। देखिए मैंने डो बना लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। आधे घंटे बाद अब ये थोड़ा सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। आपको जितने साइज़ का पिज़्ज़ा चाहिए आप उस हिसाब से रोटी को बेल सकते हैं। देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है। इसकी थिकनेस मैंने रोटी से थोड़ी मोटी रखी है। अब मैं इस रोटी को एक पैन पर रख दूंगी। मैंने इस पैन को 2 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। अब हम एक फोर्क की मदद से इस पर कुछ होल्स बनाएंगे। होल्स बनाने से ये होगा कि हमारी रोटी फूलेगी नहीं और टॉपिंग तक अच्छे से हीट पहुंच पाएगी। हम इसको हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे। आपको इसे टर्न करते रहना है। अब इस पर आधा चम्मच बटर डालिए। बटर डालने से रोटी अच्छे से सिक पाएगी। अब इस साइड पर भी आधा चम्मच बटर डालकर इसे भी अच्छे से सेक लीजिए। देखिए पिज़्ज़ा बेस की तरह ही हमने एक पिज़्ज़ा की रोटी बना दी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस पर 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस पर हम चीज़ को ग्रेट कर डालेंगे। ग्रेटेड चीज़ को डालने के बाद अब हम इस पर प्याज को रखेंगे। प्याज को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इस पर कुछ टमाटर रखेंगे। मैंने टमाटर का लिक्विड और इसके बीज को निकाल दिया है। अब इस पर कुछ लाल शिमला मिर्च को रख देंगे लंबा लंबा काट कर। वैसे तो आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स को रख सकते हो। अब हम इस पर कुछ स्वीट कॉर्न्स डालेंगे। आप यहाँ पर गाजर, बेल पेपर्स और जैतून भी डाल सकते हो। अब हम इस पर कुछ शिमला मिर्च रखेंगे। शिमला मिर्च को मैंने ऐसे काट लिया है। आप अपने हिसाब से इस पर अरेंजमेंट कर सकते हो। आपको किस ऑर्डर में ये पसंद है उस ऑर्डर में डाल सकते हो। मैंने वेजिटेबल्स को नहीं पकाया है क्योंकि इससे ये हेल्दी भी रहते हैं और इनमें क्रंचीनेस भी बाकी रहती है। देखिए अब मैंने इन पर सारे वेजिटेबल्स को रख दिया है। अब इस पर कुछ मसाला स्प्रिंकल करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ और अब थोड़ा काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब इस पर कुछ रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो मैंने 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाला है और अब 1/4 चम्मच ऑरिगेनो डाल रही हूँ। आप इसमें हर्ब्स भी डाल सकते हो। अब हम इस पर फिर से ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। आपको जितना चीज़ पसंद है आप उतना चीज़ इस पर डाल सकते हो। अब हम एक पैन पर आधा चम्मच बटर डालेंगे। आप यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पर हमारे रोटी पिज़्ज़ा को रख देंगे। फ्लेम को मैंने हाई पर रखा है। अब इस पर ढक्कन ढककर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट बाद अब ये अच्छे से बेक हो गया है। देखिए इसका बेस ज़रा भी नहीं जला है क्योंकि हमने इस पर बटर डाला था। देखिए अब ये पिज़्ज़ा रेडी है। तो देखिए हमारा रोटी का पिज़्ज़ा भी इतना अच्छा बन सकता है।
प्लस पॉइंट तो ये है कि आप इस पिज़्ज़ा के बेस की रोटी घर पर इजीली बना सकते हो और ये बिना ओवन पैन पर बड़े आसानी से बन जाती है और ये बहुत ही टेस्टी भी बना है। अगर आपको रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस के साथ पिज़्ज़ा बनाना है तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।